बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। चलें स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 7 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। चलें उसमें अब क्या करना है, वही हमने निकालना है, फैक्टर्स निकालने हैं। अब इसमें फैक्टर कौन से मेथड से होते हैं, तो इसके लिए भी मैंने फार्मूला मेंशन कर दिया गया। इसमें भी हमारे पास फार्मूला यही अप्लाई होगा, लास्ट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी के हिसाब से। ठीक है, चलें अब हम स्टार्ट करते हैं बगैर किसी वक्त ज़ाय किए के। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट पहले तो हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास एक और फार्मूला मेंशन हो रहा है, तो यहाँ पे मैं वो भी फार्मूला मेंशन कर देता हूँ कि ए प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो कि इक्वल होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, एक माइनस वाला भी है, एक प्लस वाला भी है। ठीक है, चलें तो इसी तरीके से ये हमारे पास हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। सही है ना, एक्स स्क्वायर का वाई होल स्क्वायर हो जाएगा, तो हो गया होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही बन रहा है। और यहाँ पे हो गया 9 को अगर हम लिख लेते हैं 3 और z पावर 4 है तो z स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, हो गया, बन गया ना स्टूडेंट हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपका वही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ये x प्लस वाई प्लस 3z होल स्क्वायर। ठीक है, दूसरा हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 3z का होल स्क्वायर। बस ये, ठीक है स्टूडेंट्स, बस क्लियर, इतना ही करना है। उसके बाद आते हैं सेकंड पे। ठीक है, अब सेकंड की सॉल्यूशन 8a स्क्वायर प्लस 8ab स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर। चलें इसको मैं पहले आपको और बता देता हूं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2a होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है 4 प्लस 4 को अगर हम 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख लें स्टूडेंट्स, क्या बन जाएगा 4b स्क्वायर ना। अब मिडिल टर्म बनाते हैं, मिडिल टर्म में फॉर्मूला प्लस आ रहा प्लस 2a और यहाँ पे हो गया 2b स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स, 2 2 4 4 2 8 बन रहा है और ए बी स्क्वायर 8ab स्क्वायर, तो मतलब सही है। और लास्ट वाला हमारे पास क्या है 9c क्या है स्क्वायर। अब ये पूरा फॉर्मूला लेते हैं, इसको क्लोज कर लेते हैं। 2a फर्स्ट वाला टर्म लिखे और लास्ट वाला प्लस 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर और यहाँ पे हो गया 3c का होल स्क्वायर। ठीक है, अब वही आपका एक प्लस का हो जाएगा एक माइनस का, तो 2a प्लस 2b स्क्वायर प्लस 3c और दूसरा हो जाएगा 2a प्लस 2b स्क्वायर माइनस 3c। बस ये होगा आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। चलें तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भी हमने क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट करते हैं सोल्व। चलें यहां पे आते हैं हम थर्ड पे। थर्ड की सॉल्यूशन क्या है स्टूडेंट्स, 16d पावर 4। अब 16 आ रहा है तो इसको तो हम कर लेते हैं 4 में। ठीक है, माइनस, अब देखिए स्टूडेंट सी पावर 4 है, वहां पे डी स्क्वायर है, तो इसका मतलब है ये आपका फॉर्मूला हो रहा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो फर्स्ट का अगर स्क्वायर फॉर्म लिखेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, फर्स्ट का स्क्वायर फॉर्म होगा सी स्क्वायर, माइनस आ रहा है इसमें फॉर्मूले में, और यहाँ पे डी स्क्वायर है तो हम लिखेंगे डी और इसका लेंगे होल स्क्वायर। नहीं, ये बन गया आपका ये इस हिसाब से फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, उसमें क्या होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो मैंने लिख लिया सी स्क्वायर माइनस डी का होल स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर हो गया, ये माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 4d स्क्वायर, फिर बीच में हम लिखेंगे प्लस सी स्क्वायर माइनस डी। ये हो गया आपका ए प्लस बी और दूसरा होगा 4d स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस डी का। ठीक है,
क्योंकि इस वजह से यहाँ पे जा रहा है ना, डबल वैल्यू आ रही है, तो इस वजह से हमें यहाँ पे निशानी देनी पड़ेगी स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर इसको मजीद सोल्व करना चाहें तो क्या होगा, 4d² प्लस c² माइनस डी। ठीक है, सीधे 4d² माइनस c² प्लस डी। ये ठीक है, क्योंकि माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से, माइनस सी माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस। ठीक है, तो ये आपका हो गया थर्ड का आंसर। ठीक है, तो इसको मैं रेस कर देता हूँ ताकि सेकंड के लिए हमारे पास स्पेस अच्छा हो सोल्व करने के लिए, ताकि आप लोगों को समझ में भी अच्छे से आ जाए। तो ये 4 हो गया। अगर आपने नोट नहीं किया होता स्टूडेंट्स तो थोड़ा सा बेक करके इसको नोट कर लिया करें, ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप या तो 4 का स्क्वायर ले लें या 4 को भले मल्टीप्लाई कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। चलो मैं पहले 4 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये होगा 4x² प्लस 8xy² प्लस 4y पावर 4, फिर हो गया ये, मतलब आपका पूरा इस पे हो गया। उसके बाद है -9y पावर 6। ठीक है, अब मतलब बीच में माइनस आ रहा है, दो टर्म बन रहे हैं, इसका मतलब हमने इसको क्या करना है, स्क्वायर में तोड़ना है। अब ये पूरा तो आपका फॉर्मूला बन गया a² प्लस 2ab प्लस b² फॉर्मूला। तो फर्स्ट में क्या होगा 2x, बीच में प्लस की निशानी है प्लस, और यहाँ पे है 4 किसका है 2 का, y² कितना है y पावर हो गया स्क्वायर, ये होगा और इसका इसीलिए माइनस 9 क्या होगा स्टूडेंट, 9 होगा आपका 3 y, यहाँ पे स्क्वायर आ गया, लेकिन यहाँ पे मैं कितना पावर दूं जो 6 बन जाए, तो 2 दूंगा तो 4 बनेगा, तो मुझे क्या देना पड़ेगा 3, 3 2 जा 6, तो 6 आने से आपका आंसर है। अब एक प्लस का होगा एक माइनस का हो गया, बस 2x प्लस 2y स्क्वायर, फिर इसके बाद क्या हो गया प्लस 3y पावर 3, और उसके बाद होगा 2x प्लस 2y स्क्वायर, सेकेंड हो गया -3y का, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। चले इसको नोट कर लें ताकि हम बाकी रिमेनिंग पार्ट सॉल्व कर लें इसके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 4 भी हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है 5। 5 में क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पे x² माइनस y² माइनस 4x प्लस 2y प्लस 3। इसका मतलब है हमें x² के वाले अलग करने पड़ेंगे, y² वाले टर्म अलग करने पड़ेंगे। चले मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूं, यहां से रीअरेंज। ठीक है, यहाँ पे x², ठीक है, और दूसरा x वाला क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है -4x, और उसके बाद आता है -y², और क्या आ रहा है -2y, इसके बाद है +3। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे समझो कि फर्स्ट सेकंड लास्ट टर्म नहीं है, इसका भी फर्स्ट और सेकंड लास्ट टर्म नहीं है, होता है ना a² प्लस 2ab माइनस 2ab प्लस b²। तो इसका मतलब है इस 3 को हम इस हिसाब से तोड़ें जो स्क्वायर फॉर्म में हो। अगर 2 + 1 करेंगे तो हमारे पास कितना होगा 3 तो हो जाएगा, लेकिन 2 आपका स्क्वायर नहीं बन रहा, 1 का स्क्वायर तो बन रहा है। अगर मैं 4 - 1 करूं, 4 का स्क्वायर 2 होता है और 3 का 1 होता है। चले फिर मैं इसी हिसाब से कर लेता हूं, x² माइनस 4x माइनस y² माइनस 2y कितना होगा, प्लस का 4 माइनस का 1। तो माइनस वाले टर्म यहीं पे रहने देते हैं, प्लस वाला मैं यहाँ पे ले जाता हूँ। तो x² माइनस 4x प्लस 4, इसी के से माइनस y² माइनस 2y माइनस 1। ठीक है, अब तीनों में माइनस माइनस आ रहा है, जो माइनस कॉमन निकाल लेते हैं और ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं हम, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, बन गया ना, x का स्क्वायर लिख लिया और 4 का स्क्वायर लिख लिया। अगर सोल्व भी करोगे तो दोबारा ये आंसर आ जाए। इसी कैसे माइनस यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा पाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। बन गया स्टूडेंट फार्मूला, बिल्कुल। माइनस कॉमन निकालो तो क्या होगा y² प्लस 2y प्लस 1, तो a² माइनस 2ab प्लस b² फार्मूला अप्लाई हो गया। यहाँ पे ये वाला फार्मूला अप्लाई कर लिया हम लोग। अब उसके ऊपर ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, a² माइनस b², तो ये हो जाएगा x माइनस 2। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है बीच में प्लस y प्लस 1। ठीक है, अब सेकंड में x माइनस 2
बीच में माइनस वाई प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर? चाहे तो आप इसको प्लस को मल्टीप्लाई कर लें और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें तो भी सही है, अगर यहां तक कर रहे हो तो भी आपका ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? चलें, अब हमारे पास स्पेस है तो इसको चले हम यहाँ पे भी कर लेते हैं 6 की सॉल्यूशन। चलें स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे है 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2y, तो इसका मतलब हमारे पास x वाला टर्म तो अलग ही रहेगा। 4x स्क्वायर आपका ये रहेगा, इसमें से अगर माइनस कॉमन निकाल लें तो स्टूडेंट्स क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 हो गया ना? बिल्कुल, माइनस कॉमन निकाल लिया। अब ये आपका ये होगा 2x का होल स्क्वायर माइनस ये फार्मूला हो गया ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला, सेम यही चीज जो जहां पे आ रही थी, ठीक है ना, यही चीज बन गई। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, तो ये 2x प्लस वाई प्लस 1, ठीक है। उसके बाद हो गया 2x माइनस वाई प्लस 1 का, बस ये हो गया प्लस ए प्लस बी ए माइनस, तो ये हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। चलें इसको रेस कर देता हूँ। अब नेक्स्ट पार्ट, इसका लास्ट पार्ट है, वो सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारा एक्सरसाइज क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। चलें, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 8। अब 8 में स्टूडेंट्स सिर्फ फार्मूला हमारे पास ये अप्लाई हो रहा है, फैक्टराइज निकालने हैं तो इस पे हमारे पास ये फार्मूला हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब देखिए, तो सीधे फर्स्ट आपका क्या है, फर्स्ट ए स्क्वायर, तो मतलब ए स्क्वायर मतलब क्या होगा, रेडिकल ए बी, ठीक है, प्लस का लिखेंगे रेडिकल सी, ठीक है। सेकंड क्या है, रेडिकल ए बी, दूसरा हो जाए माइनस रेडिकल सी, बस बस और ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं, बस एक प्लस बी हो गया, ए माइनस बी, क्योंकि स्क्वायर के बीच में माइनस आ रहा है, ठीक है। इसी तरह सेकंड में से ये 4x प्लस 9y रेडिकल 4x माइनस रेडिकल 9y, हो गया। ओके, अगर इसको मजीद सोल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, वो 4 का स्क्वायर हो रहा है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 रेडिकल x 3 रेडिकल y, ठीक है, 2 रेडिकल x 3 रेडिकल y, ऐसे भी कर सकते हैं, यहां तक भी कर सकते हो, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, चलें आप आते हैं थर्ड पे। थर्ड में क्या है, अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास रेडिकल वाई जेड प्लस 1 अपान वाई जेड, तो उसके बाद रेडिकल वाई जेड माइनस 1 अपान रेडिकल वाई जेड, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। चलें, अब इसका लास्ट पार्ट, 4 पार्ट सॉल्यूशन क्या है। अब देखिए यहां पे आ रहा है एक्स जेड टी माइनस 1 अपान टी। अगर स्टूडेंट मैं इसको ऐसे लिख लूं, मैं इसका ऐसे कर लूं, हमें पता है कि अगर मैं कहता हूं यहाँ पे 7 है स्टूडेंट्स, इसको रेडिकल में लें तो आप कहोगे सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं रेडिकल 7 और उसका ले लेते हैं होल स्क्वायर, कह सकते हैं ना ऐसे, ये स्क्वायर और रेडिकल क्या होगा आपस में कैंसिल। तो इस वजह से समझो कि आपके ये सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न के आ रहे हैं, तो ये भी इसको भी आपने स्क्वायर फॉर्म में तोड़ना है। इसको आपने कैसे लिखना है, एक्स जेड टी रेडिकल और इसका हो गया क्या हो गया होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे हो गया माइनस 1 का तो 1 ही होता है और रेडिकल टी का हो गया होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। बस अब ये होगा ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला, तो रेडिकल एक्स जेड टी प्लस 1 अपान रेडिकल टी, ठीक है। दूसरा हो जाएगा रेडिकल एक्स जेड टी और ये हो गया माइनस 1 अपान रेडिकल टी, ठीक है स्टूडेंट्स। चले, तो इसके साथ ही हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 का 4th पार्ट भी कंप्लीट हो गया।
और 4 पार्ट के कंप्लीट होने के साथ साथ आपके पास एक्सरसाइज 4.1 भी कंप्लीट हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो काफी लेंथी थी, मतलब पार्ट्स बहुत थे लेकिन मुश्किल नहीं थी, आसान थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलें आज का हमारा लेक्चर यहीं पे एंड होता है। 4.1 कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट लेक्चर करेंगे इंशाल्लाह 4.2 का। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।